दोस्तों, हाल ही में राहुल गांधी ने बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने खुलेआम कहा कि भारत में वोट चोरी यानी वोट चोरी हो रही है और इसके सबूत उनके पास हैं। यहां तक कि राहुल ने इसे हाइड्रोजन बॉम्ब नाम दिया और बोले, जब ये बम फूटेगा तो मोदी अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। अब ये बातें सुनकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कोई कह रहा है राहुल अब सच बोल रहे हैं, तो कोई कह रहा है ये सब ड्रामा है। लेकिन आखिर ये मामला है क्या? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले राहुल का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से वोट चोरी होती है और ये चोरी कोई 2-4 वोट की नहीं बल्कि लाखों वोटों की होती है। महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण लीजिए। वहां राहुल ने दावा किया कि 1 करोड़ ऐसे वोटर हैं जिनके नाम पर शक है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने जब डेटा मांगा तो चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज और जरूरी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। अब आप सोचिए, अगर सब क्लीन है तो डेटा देने में दिक्कत क्यों? अब आते हैं सबसे बड़ा केस पर, कर्नाटक का महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र। यहां राहुल और उनकी टीम ने 6 महीने की रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट निकाली और उसमें उन्होंने 5 तरीकों से वोट चोरी दिखाई। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही इंसान का नाम कई बार लिस्ट में। दूसरा, फेक या इनवैलिड एड्रेस, मतलब वोटर है ही नहीं उस जगह। तीसरा, बल्क रजिस्ट्रेशंस, एक ही पते पर हजारों वोटर चढ़ा दिए गए। चौथा, इनवैलिड फोटोज, यानी फोटो किसी और का, नाम किसी और का। चौथा, इनवैलिड फोटोज, यानी फोटो किसी और का, नाम किसी और का। और 5वां, फॉर्म 6 का मिसयूज, यानी फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना। अब आंकड़े सुनकर चौंक जाइए। राहुल का दावा है कि सिर्फ महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोट ऐसे हैं जो फर्जी हैं और कांग्रेस यहां 114,000 वोटों से हारी थी। यानी अगर ये सबूत सही हैं तो साफ है कि सीट चोरी हो गई और यही वजह है कि राहुल इसको वोट चोरी कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल ने एक और एग्जाम्पल दिया, 70 साल की शाकुन रानी का। उनके नाम से अलेजेडली 2 बार वोट डाला गया। राहुल ने कैमरे पर दिखाया कि उनके पास इसके सबूत हैं, मगर चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, ये गलत है। उन्होंने कहा कि शाकुन रानी ने सिर्फ 1 बार वोट किया और जो कागज राहुल दिखा रहे हैं वो असली पोलिंग ऑफिसर का नहीं है। यानी ईसी ने उनके आरोप को फेक बता दिया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है, अगर राहुल सच बोल रहे हैं तो क्यों नहीं ये सारे सबूत इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट के साथ जमा कर देते? क्योंकि ईसी बार बार कह रहा है, भाई अगर प्रूफ है तो साइन डिक्लेरेशन दो, नहीं तो ये सब बेसलेस है। वहीं राहुल और कांग्रेस कह रहे हैं, प्रूफ तो हम दिखा चुके हैं, अब एक्शन आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पिक्चर थोड़ी उलझ जाती है। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस हैं जो इसे बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं। अब दोस्तों, पॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ होता है। राहुल गांधी ये वोट चोरी का मुद्दा बार बार क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इससे 2 फायदे हैं। पहला, वो खुद को एक लड़ाकू नेता के तौर पर दिखाना चाहते हैं जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दूसरा, अगर भविष्य में चुनाव में हार होती है तो ब्लेम रेडी है कि ये जनता ने हमें नहीं हराया बल्कि वोट चोरी ने हराया, और ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांग बन जाता है। लेकिन बीजेपी वाले भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने पलटकर कहा कि अगर वोट चोरी हो रही होती तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे जीत गए? यानी उनकी नजर में ये प्योर एक्सक्यूज है। और ईसी तो यहां तक कह चुका है कि वोट चोरी जैसे शब्द चुनाव प्रक्रिया और लाखों कर्मचारियों की ईमानदारी पर सीधा हमला है। लेकिन अगर वो डेटा अधूरा है या मैनिपुलेट किया गया है तो ये लोगों के दिमाग में शक फैलाने की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही सब कुछ है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सचमुच भारत में इतने बड़े स्तर पर वोट चोरी हो सकती है या ये सिर्फ राजनीति का शोर है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना ताकि और लोग भी समझ सकें कि इस वक्त हमारी डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है।